Hello students, welcome back to all your new channel Envision Medicos where you imagine your future. Guys, on so many requests here I am with another interesting video on another important topic that is your pedigree analysis. डियर स्टूडेंट्स, जनरली एग्जाम में आप एक बड़ा सा चार्ट देखते हो और डर जाते हो ये सोच के कि इतना बड़ा चार्ट है, इसे कैसे सॉल्व करें, कहीं गलत हो गया तो टाइम भी किल होगा, सॉल्व भी नहीं होगा, आंसर भी करेक्ट नहीं होगा एंड but from now onwards you don't need to worry about it, just relax because आज मैं आपको एक ऐसा शॉर्ट ट्रिक और साथ ही साथ एक ऐसा कॉन्सेप्चुअल टेक्निक बताने वाला हूँ जिसके थ्रू आप एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन सही करो या ना करो बट पेडिग्री के क्वेश्चन जरूर सही करके आओगे, वो भी विद इन फ्यू सेकेंड्स विदाउट यूजिंग योर पेन एंड पेपर. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज कॉन्सेप्चुअल वीडियो. डियर स्टूडेंट्स, जनरली जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं पेडिग्री चार्ट से, उन पेडिग्री चार्ट्स में कुछ भी लिखा हुआ नहीं होता है. उनमें कुछ बेसिक सिंबल दिए होते हैं और उन्हीं सिंबल्स को स्टडी करना होता है और हमें अपना आंसर चूज करना होता है. तो चलिए हम समझते हैं कुछ बेसिक सिंबल्स के बारे में एंड कौन सिंबल का क्या मतलब है, वो क्या रिप्रेजेंट करना चाहता है. तो जब भी हमें एक अनअफेक्टेड और एक हेल्दी मेल को रिप्रेजेंट करना होता है तो उसके लिए हम एक एम्प्टी स्क्वायर या एम्प्टी बॉक्स यूज करते हैं. जब भी हमें एक हेल्दी और अनअफेक्टेड फीमेल को रिप्रेजेंट करना होता है तो उसके लिए हम एक सर्कल का यूज करते हैं. जब भी हमें ऑफस्प्रिंग्स कि कितने बच्चे हैं, उनके कौन कौन से बच्चे हैं, अगर हमें ऑफस्प्रिंग्स को रिप्रेजेंट करना होता है तो वहां पे हम एक ऑरिजिन से इस टाइप के ब्रांचिंग शो करते हैं. और जब भी हमें मैरिज या फिर मेटिंग को रिप्रेजेंट करना होता है तो एक मेल दैट इज योर बॉक्स और एक फीमेल दैट इज योर सर्कल, उनके बीच में एक हॉरिजॉन्टल लाइन से कनेक्शन क्रिएट करते हैं. तो जब भी आपका एक स्क्वायर और एक सर्कल, इन दोनों के बीच में सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन प्रेजेंट होता है तो दैट रिप्रेजेंट्स द मीटिंग और मैरिज. अगर द सेम थिंग इज कनेक्टेड बाय द टू हॉरिजॉन्टल लाइन तो ये जो सिंबल है, दिस सिंबल रिप्रेजेंट्स द मीटिंग बिटवीन क्लोज रिलेटिव्स. मतलब वहां पे मैरिज हो रहा है, वो मैरिज क्लोज रिलेटिव्स के बीच में हो रहा है या फिर विद इन अ फैमिली हो रहा है. एंड दिस टाइप ऑफ मैरिज इज नोन एज कॉन्सैंग्विनियस मैरिज. हम इसे कहते हैं कॉन्सैंग्विनियस मैरिज कहते हैं. नाउ जब भी हमें कोई अफेक्टेड और डिजीज्ड मेल को रिप्रेजेंट करना होता है, ऐसा मेल जो कोई डिजीज को एक्सप्रेस कर रहा है, उसके जीनोटाइप में डिजीज वाले एलील प्रेजेंट होते हैं. तो जब भी हमें अफेक्टेड और डिजीज मेल को रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए हम स्क्वायर यूज करेंगे, क्योंकि ये मेल है तो मेल के लिए हम स्क्वायर यूज करेंगे और उस स्क्वायर को हम पूरी तरह से शेड कर देते हैं, डार्क कर देते हैं. सो शेडेड बॉक्स रिप्रेजेंट द अफेक्टेड मेल. सिमिलरली अगर हमें एक डिजीज और अफेक्टेड फीमेल को रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए फीमेल का सिंबल सर्कल और उस सर्कल को हम डार्क कर देते हैं, इस तरह से शेड कर देते हैं. नाउ जब भी हमें कैरियर को रिप्रेजेंट करना है, कैरियर या फिर हेट्रोजाइगस कंडीशन को रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए हम किसी भी सेक्स में, वो मेल हो या फीमेल हो, हम उसके सिंबल को हाफ शेड कर देते हैं. देख रहे हो यहाँ पे ये मेल है बट उस मेल के सिंबल को हमने हाफ शेड किया. मतलब कि वो मेल जो है वो मेल हेट्रोजाइगस है या फिर वो कैरियर है, मतलब कि उसके पास रिसेसिव एलील भी प्रेजेंट है बट वहां पे वो रिसेसिव एलील अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है. ऑन सिमिलर फैशन अगर हमें एक हेट्रोजाइगस और कैरियर फीमेल को रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए भी हम फीमेल के सिंबल को हाफ शेड कर देते हैं या फिर हम उस फीमेल के सिंबल के बीच में एक छोटा सा डॉट क्रिएट करते हैं. तो ये रिप्रेजेंट करता है कि वो फीमेल, वो हेट्रोजाइगस है और वो कैरियर है. ना अगर कहीं पे भी आपको इस टाइप का बॉक्स दिखे, ये बॉक्स है बट ये बॉक्स समथिंग लाइक ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर का दिख रहा है आपको, ये पॉलीगोनल स्ट्रक्चर का है, तो आप यहाँ देख सकते हो अगर ऐसा मिलता है तो दैट रिप्रेजेंट्स द सेक्स इज अनस्पेसिफाइड. मतलब हम वहां पे बता नहीं पा रहे वो कौन सा सेक्स है. नाउ अगर किसी भी सिंबल में इस टाइप का नंबर प्रेजेंट होता है तो उस नंबर से हमें ये पता चलता है द सेम टाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग इज प्रेजेंट इन दिस अमाउंट. मतलब कि यहाँ पे 4 मेल प्रेजेंट है लाइक दिस. यहाँ पे वो जो भी पेरेंट है उसके 4 मेल हैं और वो चारों अनअफेक्टेड मेल है. बट ये अगर डार्क होता, अगर वो इस टाइप का होता
ये शेडेड होता और इसके अंदर 5 लिखा होता, मतलब क्या, उसके पास 5 मेल ऑफस्प्रिंग है, बट पांचों के पांचों मेल ऑफस्प्रिंग आपके अफेक्टेड हैं, डिजीज्ड हैं। ऑन सिमिलर फैशन ये फीमेल को रिप्रेजेंट करता है कि कितने नंबर ऑफ फीमेल ऑफस्प्रिंग है ना। अब किसी भी पेरेंट के पास अगर कहीं पे आपको इस टाइप का सिंबल मिलता है कि किसी भी पेरेंट के कॉमन ऑरिजिन से 2 ऑफस्प्रिंग ऑरिजिन कर रहे हैं, देख रहे हो यहाँ पे, तो एक सिंगल और कॉमन ऑरिजिन से 2 ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो दिस टाइप ऑफ कंडीशन रिप्रेजेंट्स द ट्विंस कंडीशन। अब ट्विंस भी आपके 2 होंगे, आपके एक डाइजाइगोटिक ट्विंस होगा, आपका मोनोजाइगोटिक ट्विंस होगा। तो जब भी किसी भी कॉमन ऑरिजिन से 2 ऑफस्प्रिंग रिलीज हो रहे हैं एंड वो दोनों आपस में कनेक्टेड नहीं है, फ्री है, इंडिपेंडेंट है, तो दैट रिप्रेजेंट द डाइजाइगोटिक ट्विंस। अब वो मेल फीमेल हो सकते हैं या मेल मेल हो सकते हैं, फीमेल फीमेल, वो कुछ भी हो सकता है। नाउ ऑन द सिमिलर फैशन अगर आपको द सेम थिंग, अगर आपको उसी कॉमन ऑरिजिन से 2 ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहे हैं एंड वो दोनों ऑफस्प्रिंग आपस में कनेक्टेड है बाय अ इनकम्प्लीट ट्राइंगल, आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा ट्राइंगल बनने की कोशिश करी है, तो अगर आपको कहीं पे ऐसा कंडीशन दिखता है, ऐसा रिप्रेजेंटेशन दिखता है, तो ये जो चीज है दैट रिप्रेजेंट द मोनोजाइगोटिक ट्विंस। तो ये भी आपके फीमेल फीमेल हो सकते हैं और मेल मेल कुछ भी हो सकता है, गर्ल एंड बॉय एंड बॉय कुछ भी पॉसिबल है ना। अगर आपके किसी भी सिंबल के नीचे इस टाइप का एरो प्रेजेंट होता है दैट रिप्रेजेंट्स द प्रोपोजिटर्स। सो ये मेल तो मेल प्रोपोजिटर्स एंड ये फीमेल तो फीमेल इज प्रोपोजिटर ना। अगर किसी सिंबल को हम इस तरह से क्रॉस करते काट देते हैं, सो दैट रिप्रेजेंट द डेथ ऑफ दैट इंडिविजुअल। ये मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब कि यहाँ पे मेल का डेथ हो रहा है। सिमिलरली अगर हम इस तरह से फीमेल को क्रॉस करते हैं, मतलब वो फीमेल का डेथ को इंडिकेट करता है ना। अगर आपने यहाँ पे एक छोटे से लाइन एंड छोटा सा ड्रॉप के साथ रिप्रेजेंट करा हुआ है, सो दिस सिंबल रिप्रेजेंट द अबॉर्शन और स्टिल बर्थ। आई होप यहां तक अब क्लियर होगा ये वाली चीज। नाउ अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ पेडिग्री चार्ट। देखो जनरली जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चंस में मोस्टली जो आपके ऑप्शन दिए होते हैं वो ऑप्शन या तो ऑटोजोमल डोमिनेंट होते हैं, या तो ऑटोजोमल रिसेसिव होता है, या फिर एक्स लिंक्ड डोमिनेंट होता है, या फिर एक्स लिंक्ड रिसेसिव। ये 4 ऑप्शन जनरली आपसे पूछे जाते हैं, बट इसके अलावे 2 और भी हैं, जैसे कि आपके वाई लिंक्ड हो सकते हैं और आपके साइटोप्लाज्मिक भी हो सकते हैं। तो समझते हैं पहले टाइप्स ऑफ पेडिग्री चार्ट की, कितने टाइप के पेडिग्री चार्ट होते हैं। तो जनरली आपको पहले समझना है डोमिनेंट चार्ट के बारे में। सो यहाँ पे हमने पहला लिया हुआ है डोमिनेंट चार्ट। अब इसमें भी 2 टाइप के हैं, वन इज ऑटोजोमल डोमिनेंट एंड अदर इज एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। सो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, आपके एग्जाम में कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जहां पे आपको कोई डिजीज का नाम दे दे और वो बता दे कि वो ऑटोजोमल डोमिनेंट, ये मे बी आपसे असर्शन रीजन में पूछा जा सकता है। सो हमारे पास यहाँ पे ऑटोजोमल डोमिनेंट के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि आपका देख सकते हो पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज या हंटिंगटन डिजीज। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट में क्या आ सकते हैं, रेट सिंड्रोम, रिकेट्स और एल्पर्ट सिंड्रोम। रिसेसिव पेडिग्री चार्ट में यहाँ पे भी आपके 2 टाइप के हो सकते हैं, वन इज ऑटोजोमल रिसेसिव, अदर इज एक्स लिंक्ड रिसेसिव। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, जैसे कि ऑटोजोमल रिसेसिव में देख सकते हो आप क्या है, सिकल सेल एनीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, टे सैक सिंड्रोम या टे सैक डिजीज। एक्स लिंक में देख सकते हो आपका क्या क्या है, हेमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस। मोस्टली जो एग्जांपल है, मोस्टली जो एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन, वो इन्हीं 2 से आते हैं, द हेमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस से आते हैं, और समटाइम्स आपके फिनाइल कीटोन्यूरिया से आते हैं क्वेश्चंस, तो प्लीज उसके भी याद रखेंगे ना। अपार्ट फ्रॉम दिस डोमिनेंट और रिसेसिव हमारे पास 2 हैं, वन इज वाई लिंक्ड। यहाँ पे देख सकते हो वाई लिंक्ड चार्ट में क्या होता है, एग्जाम्पल क्या है आपका, हाइपरट्राइकोसिस, एजियोस्पर्मिया, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। और द नेक्स्ट वन इज मैटरनल और साइटोप्लाज्मिक पेडिग्री चार्ट। इसमें क्या होगा, व्हेन ऑल द चिल्ड्रंस आर अफेक्टेड इफ द मदर इज अफेक्टेड। अगर मदर अफेक्टेड है तो उसके सारे बच्चे ऑलमोस्ट अफेक्टेड होंगे। तो अगर ऐसा आपको दिखता है कहीं पे, तो दैट टाइप ऑफ पेडिग्री चार्ट रिप्रेजेंट द मैटरनल और साइटोप्लाज्मिक पेडिग्री चार्ट। तो ये आपके कुछ बेसिक टाइप्स ऑफ पेडिग्री चार्ट हैं जिन्हें आपको देख के समझना है। नाउ जैसा मैंने बोला था कि आज मैं आपको बहुत ही कॉन्सेप्चुअल और एक शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं जिसके थ्रू आप इन क्वेश्चंस को विद इन फ्यू सेकंड सॉल्व करोगे। सो शॉर्ट ट्रिक बताऊं उससे पहले चलिए हम समझते हैं आज का जो कॉन्सेप्चुअल मेथड है कि कैसे हम कॉन्सेप्चुअल इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास उन कॉन्सेप्चुअल वो जो हमारा मेथड है उसे सॉल्व करने के कुछ स्टेप्स दिए गए हैं, तो हमें उन स्टेप्स को बेसिकली फॉलो करना है और उसे फॉलो करके हम कोई भी बड़ा से बड़ा पेडिग्री चार्ट को इजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या क्या है वो स्टेप्स,
सबसे पहले समझते हैं कि जो भी हमारा पेडिग्री चार्ट दिया है, यहाँ पे मैंने दिखा रखा है एक पेडिग्री चार्ट है, यहाँ पे देख सकते हो बड़ा सा। तो इस पेडिग्री चार्ट में स्टेप नंबर 1 सबसे पहले क्या कहता है कि मार्क द जनरेशन इन रोमन नंबर। जितने भी जनरेशन आप देख रहे हो उन सारे जनरेशन को आपको मार्क करना है कि कितने नंबर ऑफ जनरेशन है। तो देखो ये पहला जनरेशन है तो मैंने इसे फर्स्ट दिया हुआ है, ये सेकेंड जनरेशन है इसे मैंने सेकेंड लिखा हुआ है, ये थर्ड जनरेशन है और ये फोर्थ जनरेशन है। तो मैंने जितने भी जनरेशन है मैंने सारे जनरेशन को यहाँ पे रोमन नंबर्स में मार्किंग कर दिया हुआ है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, नंबर ऑल द इंडिविजुअल्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट से राइट साइड में जितने भी इंडिविजुअल हैं सारे इंडिविजुअल्स को नंबर करना है और ये जो नंबर होगा नेचुरल नंबर होगा, अरेबिक नंबर होगा। सो हमने क्या दिया हुआ है 1 2। नाउ इंपॉर्टेंट थिंग, वो जो नंबरिंग होगा दैट नंबरिंग इज इन द रिपीटेटिव सीक्वेंस मोड। मतलब कि हमें 1 2 के बाद यहाँ 3 नहीं लिखना है, हमें 1 2 ये खत्म। नेक्स्ट अगला जनरेशन है उसमें भी जितने भी ऑफस्प्रिंग है लेफ्ट टू राइट हमें फिर से 1 2 से स्टार्ट करना है। नेक्स्ट जनरेशन होगा उसमें भी हमें फिर से रिपीट करके 1 2 से स्टार्ट करना है। सो नंबर ऑल द इंडिविजुअल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन रिपीटेटिव सीक्वेंस मोड। नेक्स्ट अगला स्टेप क्या है हमारा, जब भी हम इस तरह से नंबरिंग कर लेते हैं देन वी विल ट्राई टू गेट द एक्सपेक्टेड इनहेरिटेंस। हम यहाँ पे एक्सपेक्ट करते हैं, यहाँ पे हम गेस करने की कोशिश करते हैं कि कौन सा इनहेरिटेंस यहाँ पे पॉसिबल है। क्वेश्चन में जो भी आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो यहाँ पे हमें अपने खुद से पहले मानना है कि यहाँ पे कौन सा जो इनहेरिटेंस है वो पॉसिबल हो सकता है। तो जब भी हमें गेस करना होता है तो मोस्टली हम गेस करेंगे ऑटोसोमल डोमिनेंट को गेस करते हैं। तो हमने गेस करना है, गेस करने के बाद जब हम गेस करेंगे तब हम कोशिश करेंगे टू राइट द पॉसिबल जीनोटाइप कि क्या पॉसिबल जीनोटाइप हो सकता है इन सारे ऑफस्प्रिंग्स का। जितने भी ऑफस्प्रिंग है सारे ऑफस्प्रिंग के पॉसिबल जीनोटाइप का वो जीनोटाइप कंप्लीट भी हो सकता है और वो जीनोटाइप इनकम्प्लीट भी हो सकता है। कंप्लीट का मतलब आपके उस इंडिविजुअल के जीनोटाइप के दोनों एलील्स प्रेजेंट हो, दोनों एलील आपको पता हो और आपने दोनों एलील यहाँ पे लिख के उसका कंप्लीट जीनोटाइप लिखा है, या फिर दोनों नहीं पता आपको एक पता है तो आप उसके एक जीनोटाइप को लिख के आप उसके जीनोटाइप को गेस करने की कोशिश करोगे। एंड एक बार आपने सारे इंडिविजुअल का जो जीनोटाइप है वो लिख लिया देन यू विल गो फॉर द क्रॉस चेक। अब आप क्रॉस चेक करोगे कि कहीं पे आपका जो जीनोटाइप आपने जो एक्सपेक्ट किया था, आपने जो गेस किया हुआ था वो सही है या गलत है। अगर आपने देखा सारे स्टेप्स में जितने भी इंडिविजुअल हैं सारे इंडिविजुअल में आपके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग सारे जीनोटाइप फिट हो, अगर फिट बैठते हैं मतलब कि आपका जो गेस किया हुआ था वो गेस सही है। और अगर कहीं पे भी आपको कहीं पे भी मिसमैच मिलता है मतलब कि आपने जो गेस किया वो गलत है, मतलब कि ऑटोमेटिकली वो फिर डोमिनेंट नहीं होगा, वो फिर रिसेसिव बन जाएगा। ओके अब जब भी हम पेडिग्री चार्ट को सॉल्व करना चाहते हैं तो जो सबसे मुश्किल काम है किसी भी इंडिविजुअल का जीनोटाइप को गेस करना कि उसका जीनोटाइप क्या हो सकता है। तो चलिए हम समझते हैं कि किसी भी इंडिविजुअल के जीनोटाइप को हम कैसे लिख सकते हैं, कैसे गेस कर सकते हैं। सपोज हमारे पास 2 टाइप के चार्ट हैं, ऑटोसोमल और एक्स लिंक्ड, ठीक है। उसमें भी 2 हैं, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, या फिर एक्स लिंक डोमिनेंट और एक्स लिंक रिसेसिव। सपोज मानते हैं कि ये जो मेल है ये अफेक्टेड है, ये अनअफेक्टेड, अगेन ये अफेक्टेड फीमेल है, ये अनअफेक्टेड फीमेल है। चलिए सबसे पहले हम ऑटोसोमल डोमिनेंट की बात करते हैं। अगर मानते हैं कि ये जो मेल है दिस मेल इज डिजीज, अफेक्टेड मेल है। अब अफेक्टेड मेल है और अगर वो डिजीज एक डोमिनेंट एलील के वजह से है, अगर वो डिजीज इस मेल में डोमिनेंट एलील के वजह से है तो हमें पता है कि डोमिनेंट एलील कैन एक्सप्रेस इटसेल्फ इन बोथ होमोजाइगस कंडीशन एंड इन हेटेरोजाइगस कंडीशन। तो इसका जीनोटाइप क्या पॉसिबल है, कैपिटल ए एंड कैपिटल ए स्मॉल ए। सिंस अब ये अफेक्टेड है और ये डिजीज एक डोमिनेंट एलील के वजह से है, यहां पे देखोगे ये जो मेल है दिस मेल इज अनअफेक्टेड, ये हेल्दी मेल है। ये हेल्दी मेल क्यों है? हेल्दी मेल इसलिए है क्योंकि इसके पास एक भी डोमिनेंट एलील प्रेजेंट नहीं है। अगर इसके पास एक भी डोमिनेंट एलील प्रेजेंट होते तो अगेन ये मेल भी डिजीज हो जाता, क्योंकि अभी हमने क्या माना है ये जो डिजीज है वो क्या है, डोमिनेंट डिजीज है। तो डोमिनेंट डिजीज
अपने आप को कब एक्सप्रेस करेगा, जब उस इंडिविजुअल के पास डोमिनेंट एलील होगा या फिर उसका जीनोटाइप में एक भी डोमिनेंट एलील होगा तो वो पर्सन क्या होगा, डिजीज होगा, वो मेल क्या होगा, डिजीज। तो ये नॉन डिजीज है, ये हेल्दी है, मतलब कि इसके पास एक भी डोमिनेंट एलील प्रेजेंट नहीं है। तो इसका जो जीनोटाइप होगा क्या होगा, रिसेसिव एलील वाले होंगे, मतलब स्मॉल है स्मॉल है। सिमिलरली ये जो फीमेल है, ये फीमेल डिजीज है, और अगर हमने डिजीज को अभी डोमिनेंट माना है तो डिजीज डोमिनेंट होगा, और डोमिनेंट कब एक्सप्रेस करेगा, जब उसके एलील होमोजाइगस कंडीशन में भी होंगे या फिर हेटेरोजाइगस कंडीशन में होंगे, क्योंकि वो डोमिनेंट एलील है तो वो अपने आप को दोनों कंडीशंस में एक्सप्रेस कर पाएगा। और अगर वो हेल्दी है, नॉन डिजीज है, तो ये 100% श्योर है कि उसके पास एक भी ये डोमिनेंट एलील प्रेजेंट नहीं है, उसके पास क्या है, दोनों के दोनों रिसेसिव एलील प्रेजेंट हैं। सपोज अब अगर वो डिजीज, अगर वो अफेक्ट एक रिसेसिव एलील के वजह से है, तो अब ये मेल है, अफेक्टेड मेल है, और अगर वो डिजीज, अगर वो इफेक्ट एक रिसेसिव एलील के वजह से है तो 100% श्योर, क्योंकि रिसेसिव एलील कैन एक्सप्रेस इटसेल्फ इन होमोजाइगस कंडीशन। तो ये हम श्योर हो चुके हैं कि ये जो डिजीज इस मेल को है वो एक रिसेसिव एलील के वजह से है, और रिसेसिव एलील हमेशा होमोजाइगस होगा तभी एक्सप्रेस कर पाएगा। अब अगर अफेक्ट, अगर वो डिजीज एक रिसेसिव एलील के वजह से है तो ये अनअफेक्टेड है, ये हेल्दी है, तो 100% श्योर कि इसके पास ये होमोजाइगस रिसेसिव वाला कंडीशन तो नहीं होगा, क्योंकि अगर वो डिजीज रिसेसिव एलील से है तो नॉन डिजीज डोमिनेंट एलील से होगा, तो डोमिनेंट एक भी हो या दोनों हो तो वो डोमिनेंट ही कहलाएगा। सिमिलरली अगर वो फीमेल का डिजीज एक रिसेसिव एलील के वजह से है तो इसके पास भी क्या होगा, होमोजाइगस एलीलिक कंडीशन होंगे रिसेसिव वाले, और अगर वो नॉन डिजीज है तो उसके जीनोटाइप क्या होंगे, डोमिनेंट वाले एलील के होंगे, मतलब वो होमोजाइगस होगा और हेटेरोजाइगस होगा। नाउ द थिंग जो हमने बात करी थी कि जब भी आपको इस तरह का सिंबल दिखता है जहां पे आपके कोई भी सिंबल हाफ शेडेड होते हैं या फिर आपका सर्किल हाफ शेडेड हो, तो दिस इज द कंडीशन। जब इस मेल के पास, अगर मानते हैं कि ये डोमिनेंट है, अगर वो डिजीज रिसेसिव है और ये नॉन डिजीज डोमिनेंट है, तो डोमिनेंट होमोजाइगस भी होगा, हेटेरोजाइगस भी होगा। नाउ अब इस इंडिविजुअल के पास, सपोज मानते हैं कि ये जो इंडिविजुअल है इसके पास जो जीनोटाइप है वो है ये वाला, कैपिटल ए स्मॉल ए, तो कैपिटल ए भी है, स्मॉल ए भी है। नो डाउट इसके पास एक रिसेसिव एलील तो है, बट दिस रिसेसिव एलील कैन नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ, ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसे एक्सप्रेस करने के लिए इस होमोजाइगस कंडीशन में होना पड़ेगा, बट यहाँ पे वैसा नहीं है। यहाँ पे क्या है, इसके पास एक रिसेसिव एलील तो है, सिंस इसके पास एक रिसेसिव एलील है, दैट्स व्हाई इट इज अ कैरियर ऑफ दैट रिसेसिव एलील, तो हम इसे क्या बोलेंगे, कैरियर और हेटेरोजाइगोट। सिमिलरली इन द फीमेल ऑल्सो, यहाँ पे भी देख सकते हो इसके पास एक रिसेसिव एलील है, बट वो रिसेसिव एलील अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो हेटेरोजाइगस कंडीशन में है, और हेटेरोजाइगस में वो एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, तो हम इसे भी क्या बोलेंगे, दिस कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज अ कैरियर और अ हेटेरोजाइगोट। तो ये आपका हेटेरोजाइगस कंडीशन है या फिर कैरियर है। अब बात करते हैं एक्स लिंक्ड के बारे में। तो जब भी आपको चार्ट में इस टाइप का दिखता है, नाउ अब ये मेल है, हमें पता है कि मेल का जो जेनोटाइप है, मेल का जो एलील होते हैं, उसके जो क्रोमोसोम होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम, मेल हैज एक्स एंड वाई। नाउ अगर वो डिजीज डोमिनेंट डिजीज है और अगर वो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है तो उसका जो एक्स क्रोमोसोम होगा उस एक्स क्रोमोसोम में डोमिनेंट एलील प्रेजेंट होगा, तब जाकर वो डिजीज होगा। क्योंकि अगर वो डिजीज डोमिनेंट डिजीज है तो इट मस्ट शुड हैव अ डोमिनेंट एलील ऑन एक्स क्रोमोसोम, और अगर वही मेल अनअफेक्टेड है, हेल्दी है, मतलब कि उसके एक्स क्रोमोसोम में वो डोमिनेंट एलील प्रेजेंट नहीं है, तो उसके एक्स क्रोमोसोम में क्या है, रिसेसिव एलील। ओके क्योंकि ये डिजीज डोमिनेंट है तो जब जब डोमिनेंट होगा तभी वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा, और जब वो डोमिनेंट नहीं होगा वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। नाउ मेल के केस में एक एक्स है, बट इन केस ऑफ फीमेल वी हैव 2 एक्स क्रोमोसोम। तो अगेन द सेम कॉन्सेप्ट, सेम थिंग, अगर 2 एक्स है और अगर वो डिजीज डोमिनेंट है तो इसके एक्स क्रोमोसोम में डोमिनेंट एलील होने चाहिए, एंड अगेन द डोमिनेंट एलील कैन एक्सप्रेस इन होमोजाइगस एंड इन हेटेरोजाइगस कंडीशन। तो यहाँ पे भी हमारे पास 2 सिचुएशन आ गए, या तो उसके पास 2 कैपिटल ए हो या फिर उसके पास एक भी कैपिटल ए हो, दैट इज एनफ टू एक्सप्रेस इटसेल्फ एज अ डोमिनेंट, एज अ एक्स लिंक्ड डोमिनेंट इनहेरिटेंस।
नाउ अगर वो नॉन डिजीज है, हेल्दी फीमेल है, तो इट मस्ट शुड हैव अ रिसेसिव एलील, क्योंकि अगर एक भी कैपिटल ए हुआ तो वो डोमिनेंट बिकम, तो अगर वो डोमिनेंट हो जाएगी, और अगर वो डोमिनेंट हुई तो वो अपने आप को डिजीज एक्सप्रेस कर पाएगी या फिर वो डिजीज हो जाएगी। सिमिलरली अगर वो डिजीज एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है, अगर वो डिजीज, वो जो अफेक्ट है वो एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, नाउ सो ऑन एक्स क्रोमोसोम, इन केस ऑफ मेल सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम है, नाउ इन केस ऑफ मेल इट मस्ट शुड हैव अ रिसेसिव एलील, क्योंकि अगर यहाँ पे कैपिटल ए आया, अगर डोमिनेंट एलील आया तो फिर से वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस डिजीज को हमने क्या माना अभी, रिसेसिव डिजीज। नाउ अगर वो डिजीज्ड पर्सन रिसेसिव एलील की वजह से है, तो जो नॉन डिजीज है इट मस्ट शुड हैव अ डोमिनेंट एलील। ऑन सिमिलर फैशन फीमेल हैज 2 एक्स क्रोमोसोम, और अगर वो डिजीज रिसेसिव डिजीज है तो इट मस्ट शुड हैव अ रिसेसिव एलील, तभी वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा, और वो रिसेसिव भी होमोजाइगस में होना चाहिए। और अगर वो नॉन डिजीज है तो इट मस्ट शुड हैव अ डोमिनेंट कंडीशन और डोमिनेंट एलील, अब वो डोमिनेंट भी क्या होगा, होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस। सो बाय दिस वे वी कैन राइट द जीनोटाइप ऑफ एन इंडिविजुअल, हम कैसे भी किसी भी इंडिविजुअल का जीनोटाइप को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अब हम इन सारे नॉलेज को अब धीरे धीरे अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, और हम समझते हैं कुछ कुछ बेसिक चार्ट के थ्रू और कुछ कुछ बेसिक पेडिग्री, बेसिक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं इन सारी चीज़ों को। चलिए समझते हैं। सबसे पहले हमसे पूछा गया है फाइंड द ऑटोसोमल डोमिनेंट। हमें यहाँ पे 3 पेडिग्री चार्ट दिए गए हैं, और इन तीनों पेडिग्री चार्ट में हमें फाइंड करना है कि कौन सा है जो ऑटोसोमल डोमिनेंट है। तो चलिए हम अभी तक जो भी हमने सीखा है कन्वेंशनल मेथड, हम उसके थ्रू अप्लाई करते हैं उन सारे नॉलेज को यहाँ पे। चलो सपोज माना हमसे पूछा क्या है, डोमिनेंट, मतलब कि जो भी डिजीज्ड पर्सन है वो डिजीज उसे डोमिनेंट एल के वजह से है, तो ये डिजीज्ड है तो इट मस्ट शुड हैव 1 डोमिनेंट कंडीशन। चलो हमने लिख दिया यहाँ पे ना। अब ये नॉन डिजीज है, तो अगर ये डिजीज्ड डोमिनेंट की वजह से है और ये नॉन डिजीज, तो इसका मतलब इसके पास दोनों के दोनों क्या होंगे, रिसेसिव होंगे। ये सारे सारे कैसे होंगे, रिसेसिव, क्योंकि अगर वो एक भी डोमिनेंट होता तो वो भी डिजीज होता, बट ये डिजीज नहीं है, मतलब इट मस्ट शुड हैव अ रिसेसिव एलील। चलो अब हमने ये तो लिख लिया। अब देखोगे डिजीज होने के लिए इट मस्ट शुड हैव 1 डोमिनेंट, क्योंकि हमने क्या फाइंड करना है, ऑटोसोमल डोमिनेंट। तो अगर ये डिजीज एक डोमिनेंट एलील के वजह से है, और अगर इसके पास डिजीज है और इसके पास एक डोमिनेंट एलील है, बट यहाँ पे जब गौर करोगे तो जो पेरेंट्स है, इन पेरेंट्स में किसी भी पेरेंट के पास एक भी डोमिनेंट एलील प्रेजेंट नहीं है, मतलब कि दिस चार्ट इज नॉट पॉसिबल, राइट। यहाँ देखते हैं अगर ये डिजीज ऑटोसोमल डिजीज है, तो चलो अगर ये डिजीज है तो इसके पास एक कैपिटल ए, सेकंड आई डोंट नो, चलो इसके पास भी एक कैपिटल ए, सेकंड अगेन आई डोंट नो। नाउ अब ये डिजीज है, ये डोमिनेंट एल के वजह से है, ये नॉन डिजीज मतलब कि इसके पास क्या है, रिसेसिव एलील, तो 100% श्योर क्या होंगे, स्मॉल ए। चलो तो एक कैपिटल ए इस पेरेंट से पॉसिबल है, दूसरा पेरेंट क्या देगा इसे, स्मॉल ए। नाउ इट बिकेम्स हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। यस, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट कैन एक्सप्रेस इटसेल्फ। अब जो दूसरा, नाउ इस दूसरे ऑफस्प्रिंग में देखोगे, अब ये जो दूसरा ऑफस्प्रिंग है, इस दूसरे ऑफस्प्रिंग में क्या है, 2 रिसेसिव एलील हैं, इनमें से एक रिसेसिव एलील इस पेरेंट से पॉसिबल है, चलो एक स्मॉल ए इस पेरेंट से पॉसिबल है, जो दूसरा स्मॉल ए है वो कहीं ना कहीं इस पेरेंट से होगा, मतलब कि इस पेरेंट का जो दूसरा एलील है वो क्या है, स्मॉल ए। सो अब हमने देखा कि ये जो पेडिग्री चार्ट है ये पूरी तरह से सेटिस्फाइड है, मतलब कि यहाँ पे स्मॉल ए कैन पॉसिबल, कैपिटल ए स्मॉल ए कैन ऑल्सो भी पॉसिबल, मतलब कि ये जो चार्ट है दैट इज ट्रू, मतलब दिस इज ऑटोसोमल योर डोमिनेंट। चलो थर्ड को चेक करते हैं। अगेन ये डोमिनेंट है तो इसके पास एक कैपिटल होगा, ये डोमिनेंट है, इसके पास एक तो होना ही चाहिए एटलीस्ट, मे बी ये होमोजाइगस भी हो सकता है या हेटेरोजाइगस भी हो सकता है, बट यहाँ पे क्या है, ये रिसेसिव है, ये नॉन डिजीज्ड है, तो इसके पास क्या होंगे, 2 स्मॉल ए, इसके पास भी क्या होंगे, 2 स्मॉल ए। चलो एक स्मॉल ए एक पेरेंट से, चलो इसका जो दूसरा जीनोटाइप, दूसरा एलील है वो स्मॉल ए है, दूसरा इस पेरेंट से, तो एक स्मॉल ए इस पेरेंट से और दूसरा स्मॉल ए इस पेरेंट से, सिमिलरली एक इस पेरेंट से दूसरा, तो ये भी पॉसिबल है, मतलब कि आपका जो सेकंड एंड जो थर्ड चार्ट है, दोज चार्ट्स आर ऑटोसोमल डोमिनेंट। ओके चलिए अब हम इससे क्या समझते हैं, जो हमने यहाँ पे देखा अभी बेसिक पेडिग्री चार्ट, इससे हमने क्या समझा है, तो हमारे पास कुछ कुछ आउटकम्स है। देखोगे
कहता है कि इन केस ऑफ डोमिनेंट, जब भी हम ऑटोसोमल डोमिनेंट की बात करते हैं, सो इन केस ऑफ डोमिनेंट कंडीशन अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग, जो भी जितने भी अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग हैं, ऑल दोज अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग मस्ट हैव एटलीस्ट वन अफेक्टेड पेरेंट। जितने भी अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग हैं, यहाँ पे भी अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग है, यहाँ पे भी अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग है, यहाँ पे नहीं है, तो जितने भी अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग है अगर उनके पास एटलीस्ट वन अफेक्टेड पेरेंट है तभी वो जो चार्ट है आपका ऑटोसोमल डोमिनेंट का हो सकता है। नेक्स्ट अगला आउटकम क्या निकलता है कि जितने भी अफेक्टेड एलील हैं विच इज फाउंड इन ऑल जनरेशन, ठीक है, द ऑल अफेक्टेड एलील फाउंड इन ऑल जनरेशन दैट डू नॉट शो एनी स्किपिंग जनरेशन। अब ये स्किपिंग जनरेशन क्या है, हम इसके बारे में आगे बात करेंगे थोड़ी देर बाद। सो अभी याद रखना कि जितने भी अफेक्टेड एलील्स हैं, ऑल द अफेक्टेड एलील विल बी फाउंड इन ऑल जनरेशन, दे विल डू नॉट शो एनी काइंड ऑफ गैप, एनी अल्टरेशन इन जनरेशन। चलिए सिमिलरली अब ऑन द सेम पेडिग्री चार्ट हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव। सपोज अब हमारे पास है ऑटोसोमल रिसेसिव, फाइंड करो कौन कौन सा चार्ट है जो ऑटोसोमल रिसेसिव है। चलो देखोगे यहाँ पे क्या है, अगर मान लो कि ये जो डिजीज है वो एक रिसेसिव डिजीज है तो रिसेसिव कैन ओनली एक्सप्रेस इटसेल्फ इन होमोजाइगस कंडीशन। नाउ अब ये होमोजाइगस है, रिसेसिव है, तो ये डोमिनेंट है, तभी तो वो नॉन डिजीज है। अगर ये डिजीज रिसेसिव डिजीज है और ये नॉन डिजीज है तो वो क्या होंगे, डेफिनेटली वो होंगे आपके डोमिनेंट एलील की वजह से। तो ये डोमिनेंट है तो इसके पास एक तो डोमिनेंट एलील ही होने चाहिए, एक तो होने चाहिए। चलो तो हमने एक लिखा हुआ है। नाउ अब गौर से देख सकते हैं कि इस पेरेंट के पास, दोनों के पास एक एक डोमिनेंट एलील्स हैं, बट इसके पास दो रिसेसिव एलील हैं। नाउ अब इसके पास दो रिसेसिव एलील है, इनमें से एक इस पेरेंट से आया होगा और दूसरा कहीं ना कहीं इस पेरेंट से आया होगा। क्या पॉसिबल है, तो देखते हैं। अगर इसके पास एक रिसेसिव एलील हो या फिर इसके पास एक और रिसेसिव एलील हो तो यस, अगर दोनों के पास हेट्रोजाइगस कंडीशन, अगर दोनों के दोनों हेट्रोजाइगस डोमिनेंट हो तब जाके यहाँ पे रिसेसिव एलील पॉसिबल है, क्योंकि एक स्मॉल ए ये पेरेंट से, दूसरा स्मॉल ए इस पेरेंट से, यस इट इज पॉसिबल। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यस दिस टाइप ऑफ डिजीज इज ऑटोसोमल रिसेसिव। चलो यहाँ पे देखते हैं अप्लाई करके। चलो अगर ये डिजीज है तो डेफिनेटली, अगर ये रिसेसिव डिजीज है तो इसका जीनोटाइप क्या होगा, स्मॉल ए, इसका भी क्या होगा, स्मॉल ए। नाउ अब हम फाइंड करते हैं क्या पॉसिबल है क्या नहीं है। तो अब ये डोमिनेंट है, तो डोमिनेंट है तो एक एलील तो होगा डोमिनेंट वाला, ये भी डोमिनेंट है तो एक एलील तो होगा डोमिनेंट का। नाउ अब इस डोमिनेंट, इस रिसेसिव वाले में, इस डिजीज्ड पर्सन में हमने देखा कि एक रिसेसिव एलील एक पेरेंट से चलो पॉसिबल है, दूसरा जो रिसेसिव एलील है इट मस्ट शुड बी फ्रॉम दिस पेरेंट, तो इसके पेरेंट के पास अगर एक रिसेसिव एलील हो तो यस इट इज पॉसिबल। तो ये भी आपका क्या है, सही है। नाउ इस केस में देखते हैं, ये रिसेसिव, चलो ये रिसेसिव, ये भी रिसेसिव, ये भी रिसेसिव, क्योंकि हमने लिया क्या, हमें रिसेसिव फाइंड करना है। नाउ अब ये रिसेसिव है तभी डिजीज है, ये नॉन डिजीज है तो ये कैसे होंगे, डोमिनेंट होंगे, ये भी क्या है, डोमिनेंट। नाउ इंटरेस्टिंग थिंग, हमने यहाँ पे देखा है कि इट मस्ट हैव वन डोमिनेंट, लेकिन किसी भी पेरेंट के पास एक भी डोमिनेंट एलील प्रेजेंट नहीं है, मतलब कि दिस चार्ट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग जो जीनोटाइप हमने लिया हुआ है वो इस चार्ट में पॉसिबल नहीं है। सो आवर आंसर इज फर्स्ट एंड द सेकंड चार्ट। ये दो आपके पेडिग्री चार्ट दिए हैं, बस यही दो चार्ट हैं जो आपके ऑटोसोमल रिसेसिव हो सकते हैं। सो हमें यहाँ से क्या आउटकम मिलता है, हमने इन तीनों पेडिग्री चार्ट से क्या देखा, हमने देखा कि जितने भी अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग है, दैट ऑल अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग मे हैव नॉट एनी अफेक्टेड पेरेंट, मे हैव नॉट एनी अफेक्टेड पेरेंट। जितने भी अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग है, ये जो अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग है, मे बी दे हैव और मे बी दे डोंट हैव। सो ऑल अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग मे हैव नॉट एनी अफेक्टेड पेरेंट। हो भी सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, कि अगर होंगे तो भी पॉसिबल है और नहीं होंगे तो भी पॉसिबल है। सो अगर ऐसा कंडीशन आपको मिलता है जहां पे जो अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग है उसके पेरेंट अनअफेक्टेड है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटीज ऑफ अ रिसेसिव कंडीशन, दैट इज योर ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन। चलिए तो ये था आपका ऑटोसोमल के बारे में। चलिए हम बात करते हैं एक्स लिंक के बारे में। चलिए नेक्स्ट
हमने दूसरा चार्ट लिया हुआ है। नाउ ट्राई टू फाइंड द एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। चलिए उसे फाइंड करें, उससे पहले हम समझते हैं कुछ बेसिक के बारे में। चलो, मेल हैज एक्स एंड वाई क्रोमोसोम, ऑन द सिमिलर फैशन फीमेल हैव डबल एक्स क्रोमोसोम। नाउ फीमेल के पास जो भी एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है उनमें से एक एक्स क्रोमोसोम इसके फादर से इसे आता है और दूसरा जो एक्स क्रोमोसोम है उसे मिलता है उसके मदर से। मेल के पास जो भी एक्स क्रोमोसोम है दैट इज 100% श्योर ये जो एक्स क्रोमोसोम है हमेशा इसे इसके मदर से मिलेगा, ठीक है। और ये जो मेल है अपना एक्स क्रोमोसोम हमेशा किसे देगा, अपनी डॉटर को देगा। लेकिन यहां पे जो फीमेल है उस फीमेल के पास जो दो एक्स क्रोमोसोम है उनमें से एक एक्स आएगा उसके फादर से और एक एक्स आएगा उसके मदर से, और उनमें से वो फीमेल अपना एक एक्स क्रोमोसोम सिमिलरली वो अपना एक्स क्रोमोसोम अपनी डॉटर को देगी और अपना एक एक्स क्रोमोसोम अपने सन को देगी, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। अब अगर ये डिजीज, सपोज मानते हैं अगर ये डिजीज एक एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिजीज है, तो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है, ये मेल है हमने लिख दिया एक्स वाई, ये फीमेल है तो एक्स एक्स होगी, ये फीमेल है एक्स एक्स, ये एक्स एक्स, ये एक्स वाई, ये एक्स एक्स, ये एक्स वाई। नाउ अगर ये जो एक्स लिंक डोमिनेंट, अगर ये डिजीज डोमिनेंट डिजीज है, अगर एक्स लिंक डोमिनेंट डिजीज है तो एक्स क्रोमोसोम में क्या होना चाहिए, डोमिनेंट, तभी वो डिजीज होगा। तो जितने भी डिजीज हैं चलो हमने सबका एक एक एटलीस्ट वन डोमिनेंट एलील लिख दिया, चलो लिख दिए। नाउ जितने भी अफेक्टेड थे सबके हमने एक एक डोमिनेंट एलील्स दे दिए। नाउ ये अनअफेक्टेड है, मतलब कि इसके पास जो भी एलील होगा वो क्या होगा, रिसेसिव का होगा। चलिए क्या पॉसिबल है, यहाँ पे देखते हैं एक ऑफस्प्रिंग ये है एक्स वाई, ये अनअफेक्टेड है। अब अनअफेक्टेड है मतलब कि इसका जो एलील होगा एक्स में वो रिसेसिव वाला होगा, तभी वो अनअफेक्टेड है, क्योंकि अगर डोमिनेंट का होता तो वो भी अफेक्टेड होता। तो इसका एक्स स्मॉल है, तो क्या ये पॉसिबल है, चलो ये यहां से पॉसिबल है, क्योंकि मेल के पास जो भी एक्स क्रोमोसोम आता है वो एक्स क्रोमोसोम उसे उसकी मदर से मिलता है, तो चलो मदर ने क्या दिया उसे एक्स स्मॉल है, पॉसिबल है। और मेल अपना वाई क्रोमोसोम हमेशा अपने सन को देगा, तो यहां से क्या आया, यस इट इज पॉसिबल। इन केस में देखते हैं फीमेल हैज वन एक्स कैपिटल ए, सो जब भी मेल अपना एक्स क्रोमोसोम देगा तो मेल ऑलवेज डिलीवर इट्स एक्स क्रोमोसोम टू हिज डॉटर, तो वो अपने डॉटर को एक्स ए दे चुका है। एंड ऑन द सेकेंड हैंड फीमेल द अनदर वन इट कैन ओनली डिलीवर स्मॉल ए, तो चलो ये क्या हो गया, हेट्रोजाइगस। तो यस इट इज ऑल्सो पॉसिबल, तो ये क्या है, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है। सो यहां तक पॉसिबल है। चलिए आगे देखते हैं। सो दिस पेरेंट इज डोमिनेंट। नाउ अब ये डोमिनेंट है, दूसरा एलील मुझे नहीं पता, इसका तो मुझे पता है स्मॉल है, ये आपका रिसेसिव है। नाउ इसके पास अब यहां पे गौर से देखोगे दिस वन हैज एक्स डोमिनेंट एलील्स, बट ये जो मेल है इस मेल के पास जो एक्स क्रोमोसोम वो कहां से आएगा, फीमेल से, इसकी मदर से। तो मदर के पास क्या है, यस मदर के पास है, यहां पे है। और मेल के पास जो वाई क्रोमोसोम है वो कहां से आया, इसके फादर से, तो यस इट इज पॉसिबल। नाउ यहां पे देखते हैं ये फीमेल हेल्दी है, मतलब ये रिसेसिव है, इसके पास एलील्स क्या होंगे, दो स्मॉल ए होंगे, तो क्या पॉसिबल है देखते हैं। तो वन स्मॉल ए फ्रॉम वन पेरेंट, यहां से चलो यहां से ये फीमेल है तो फीमेल का एक्स क्रोमोसोम कहां से आएगा, वो एक फादर से आएगा, तो फादर स्मॉल ए दे रहा है, चलो ये ठीक है। एंड दूसरा कहां से पॉसिबल है, यहां से पॉसिबल, तो इसका मतलब कि जो फीमेल है डिजीज्ड है इसके पास भी क्या होगा, एक हेट्रोजाइगस कंडीशन है, तभी तो ये पॉसिबल है। अगर ऐसा होता है सो नाउ दिस इज ट्रू, मतलब कि ये क्या है आपका एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है। इसमें देखते हैं अगर एक्स लिंक डोमिनेंट है, फीमेल है, तो इट मस्ट शुड हैव एटलीस्ट वन डोमिनेंट एलील, दूसरा अभी हम नहीं मानते हैं। ये मेल है तो ये मेल अनअफेक्टेड है, तो इसके पास कैसा होगा, रिसेसिव एलील होगा। ये मेल है, ये मेल भी क्या अनअफेक्टेड है, तो इसके पास क्या होगा, रिसेसिव एलील है। चले तो ये मेल अपना वाई क्रोमोसोम किसे देगा, अपने सन को दिया, चलो पॉसिबल है। नाउ दिस मेल इज अनअफेक्टेड, मतलब इसके पास रिसेसिव एलील है एक्स क्रोमोसोम पे, तो क्या रिसेसिव एलील से मिल सकता है मदर से, तो यस अगर मदर के पास एक रिसेसिव एलील हो तो या सी कैन डिलीवर टू हिज सन और हर सन, तो यहां से ये भी पॉसिबल है, ये भी सही है। ओके नाउ यहां समझते हैं। नाउ अब ये फीमेल है, फीमेल के पास एक्स डोमिनेंट है, तो चलो एक्स एक्स डोमिनेंट सेकंड को नहीं लेते हैं। ये मेल अनअफेक्टेड है,
क्योंकि डिजीज है, हमने डोमिनेंट लेना है अभी, तो ये डिजीज्ड है तो इट मस्ट हैव वन डोमिनेंट एलील। ये मेल है, नॉन डिजीज्ड है, तो इसका मतलब इसके पास क्या होगा, रिसेसिव एलील। नाउ ये मेल है, ये मेल रिसेसिव एलील डिजीज्ड है, तो इसके पास ये कंडीशन होना चाहिए। अब देखते हैं, नाउ इस कंडीशन में द मेल डिलीवर हिज वाई क्रोमोसोम टू हिज सन, चलो वाई क्रोमोसोम मिल गया, और ये जो डोमिनेंट एलील वाला एक्स क्रोमोसोम है वो इसे कहां से मिलेगा, अपनी मदर से। तो या मदर कैन डिलीवर हर एक्स डोमिनेंट एलील वाला क्रोमोसोम टू हिज सन, तो ये भी पॉसिबल है। सो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये तीनों जो चार्ट है हमारे पेडिग्री चार्ट, ये तीनों पेडिग्री चार्ट इज पॉसिबल फॉर द एक्स लिंक्ड डोमिनेंट कैरेक्टर। चलिए अब हम समझते हैं एक्स लिंक्ड रिसेसिव को, चलो फाइंड करते हैं ना। उससे पहले हम समझते हैं कि हमें यहाँ से क्या क्या आउटकम्स मिलते हैं, क्या क्या हमने समझा यहाँ पे तीनों चीजों से। हमें सबसे पहला आउटकम मिला कि ऑल अफेक्टेड मेल, जितने भी अफेक्टेड मेल हैं, हैव अफेक्टेड मदर और अफेक्टेड डॉटर। जितने भी अफेक्टेड मेल हैं उन सारे अफेक्टेड मेल के पास या तो अफेक्टेड मदर है या फिर अफेक्टेड डॉटर है। ये अफेक्टेड मेल है तो इसके पास क्या है, एक अफेक्टेड डॉटर है। तो जितने भी अफेक्टेड मेल हैं, ऑल द अफेक्टेड मेल हैव अफेक्टेड मदर और अफेक्टेड डॉटर। एंड द सेकंड आउटकम, देयर इज स्किप्ड जनरेशन। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कोई भी एलील जो इसके एक जनरेशन में पॉसिबल है वो मे बी कि वो अगले जनरेशन में नहीं पॉसिबल हो। ठीक है, मेल में रिसेसिव एलील है बट मे बी पॉसिबल कि उसका जो अगला जनरेशन होगा वहां पे वो डोमिनेंट एलील प्रेजेंट ना हो सके। चलिए नाउ वी विल ट्राई टू फाइंड द एक्स लिंक्ड रिसेसिव वन। चलो सपोज ये जो हमारे पास तीन पेडिग्री चार्ट दिए गए हैं, अब ये जो डिजीज है, सपोज ये डिजीज आपके क्या है, रिसेसिव डिजीज है, रिसेसिव एलील की वजह से है, तो ये मेल एक्स वाई, ये फीमेल एक्स एक्स, ये मेल एक्स वाई, ये फीमेल एक्स एक्स। नाउ अब अगर ये डिजीज एक रिसेसिव जीनोटाइप की वजह से है, रिसेसिव एलील की वजह से है, तो इसके पास जो हमारा एलील होगा वो क्या होगा, स्मॉल ए। नाउ ये डोमिनेंट है तो इसके पास जो दूसरा कंडीशन होगा वो कुछ इस टाइप का होगा, और दूसरा पे क्या है हमें नहीं पता। तो अब हम फाइंड करते हैं क्या पॉसिबिलिटीज है। ये डिजीज है तो इट मस्ट शुड हैव अ रिसेसिव कंडीशन, तभी जाकर वो डिजीज होंगी, क्योंकि फीमेल के पास 2 एक्स है और वो रिसेसिव डिजीज है, मतलब कि दोनों एक्स पे क्या होना चाहिए, स्मॉल ए, तभी वो एक्सप्रेस कर पाएंगे अपने आप को। तो चलिए ये फीमेल का है। नाउ फीमेल, जब भी फीमेल के पास एक्स क्रोमोसोम आता है तो एक्स क्रोमोसोम हमेशा उसके फादर से, तो फादर डिलीवर्ड हिज 1 स्मॉल ए टू हर सन, हिज सन। नाउ सॉरी, फादर डिलीवर हिज 1 रिसेसिव एलील टू हिज डॉटर, तो यहाँ पे फादर ने डिलीवर कर दिया है। नाउ अब दूसरा जो रिसेसिव एलील है, इट मस्ट शुड केम फ्रॉम द मदर, तो इसके मतलब मदर के पास क्या है, एक स्मॉल ए होगा, तभी ये पॉसिबल है। चलो ये पॉसिबल है। नाउ इसमें बात करते हैं, ये हेल्दी है मतलब ये नॉन डिजीज है, तो इसके पास क्या कंडीशन चाहिए, डिजीज नहीं होगा, तब जब इसके पास डोमिनेंट होंगे तभी। तो अब जो भी एक्स ए है, ये जो डोमिनेंट कंडीशन है, एक्स क्रोमोसोम हमेशा इसे मदर से मिलता है, तो क्या मदर के पास डोमिनेंट एलील है, मदर के पास यस डोमिनेंट है, मतलब कि ये सही है। चलिए इसमें फाइंड करते हैं, अगर ये डिजीज है और ये एक रिसेसिव एलील की वजह से है, तो इसके पास ये जो फीमेल है, इट मस्ट शुड हैव रिसेसिव एलील लाइक दिस। ये मेल है, हेल्दी है, तो इसके पास क्या होना चाहिए, डोमिनेंट है। ये भी मेल है, ये भी क्या होगा, डोमिनेंट, तभी क्योंकि इसके पास दूसरा एक्स क्रोमोसोम नहीं है, तो जो एक्स है वो आपका डोमिनेंट शो करेगा। नाउ आपने देखा कि मेल के पास जो भी एक्स क्रोमोसोम आता है वो हमेशा उसके मदर से आता है, तो ये जो एक्स क्रोमोसोम आया होगा वो डेफिनेटली इसके मदर से आया होगा, लेकिन मदर के पास क्या डोमिनेंट एलील वाला एक्स क्रोमोसोम है, नहीं है, मतलब दिस इज नॉट पॉसिबल। नाउ इसमें बात करते हैं, अगर ये डिजीज रिसेसिव है तो अगेन दिस फीमेल मस्ट शुड हैव 2 स्मॉल ए। नाउ ये भी मेल है तो इसके पास भी ये कंडीशन होने चाहिए। अब ये नॉन डिजीज्ड है, हेल्दी है, मतलब कि इसका ये जो मेल है इसके पास क्या होने चाहिए, डोमिनेंट एलील होना चाहिए। अब फिर से वही बात, मेल के पास जो एक्स क्रोमोसोम है वो मदर से आना चाहिए, तो मदर के पास है, यस है, मतलब ये भी सही है। सो बाय दिस वे वी कैन फाइंड कि कौन सा रिसेसिव हो सकता है, कौन सा डोमिनेंट हो सकता है, कौन सा एक्स लिंक्ड हो सकता है, कौन सा आपका ऑटोसोमल हो सकता है। नाउ अब इससे हमें क्या क्या आउटकम्स मिलते हैं, तो आउटकम्स हमें ये मिला कि जितने भी अफेक्टेड फीमेल हैं, ऑल द अफेक्टेड फीमेल मस्ट हैव अफेक्टेड फादर और सन।
मे हैव अफेक्टेड फादर। आप देखोगे यहाँ पे अफेक्टेड फीमेल है, तो इस अफेक्टेड फीमेल के पास क्या है, एक अफेक्टेड सन है। यहाँ पे अफेक्टेड फीमेल है, तो इस अफेक्टेड फीमेल के पास क्या है, अफेक्टेड फादर है। तो हमने क्या देखा कि जितने भी अफेक्टेड फीमेल हैं, दो ऑल अफेक्टेड फीमेल मस्ट हैव अफेक्टेड फादर एंड अफेक्टेड सन। नाउ द सेम थिंग यहाँ पे एक मेल है और एक मेल के पास क्या है, XY क्रोमोसोम, एक फीमेल है ना। अगर वही डिजीज आपका X लिंक्ड डोमिनेंट होता है, तो X लिंक्ड डोमिनेंट कंडीशन में, तो ये जो मेल के पास जो X क्रोमोसोम है, दिस X क्रोमोसोम ऑलवेज, ये हमेशा आएगा उसकी मदर से। तो उसका मदर का क्या पॉसिबल जीनोटाइप हो सकता है, उसकी मदर का पॉसिबल जीनोटाइप या तो वो प्योर होमोजाइगस डोमिनेंट हो या तो वो प्योर हेट्रोजाइगस डोमिनेंट हो। तो वो या तो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट हो या फिर वो होमोजाइगस डोमिनेंट हो, तभी इस मेल के पास एक डोमिनेंट एल प्रेजेंट होगा। और जब ये मेल डिलीवर करेगा अपना एक्स क्रोमोसोम, तो ये जो डिलीवर करेगा हमेशा अपनी डॉटर को डिलीवर करेगा। और इसे कहाँ से मिलेगा, अपनी मदर से मिलेगा। तो ये अपनी डॉटर को डिलीवर करेगा, और जब ये डिलीवर करेगा तो हमेशा ये डोमिनेंट एलील ही डिलीवर करेगा, और उस डॉटर के पास जो दूसरा एलील होगा वो दूसरा एलील इसके मदर से आएगा। अगर वही डिजीज आपका रिसेसिव हो, तो रिसेसिव होने के लिए अगर ये मेल रिसेसिव एलील शो कर रहा है और ये रिसेसिव डिजीज है, तो ये जो डिजीज है, ये जो एलील है, ये भी मदर से आएगा। तो इसके मदर का जीनोटाइप क्या होना चाहिए। अब ये अगर रिसेसिव डिजीज है, तो रिसेसिव हमेशा अपने आप को होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस करेगा। मतलब क्या, इसकी मदर को 100% कैसा होना पड़ेगा, रिसेसिव एलील वाला होना पड़ेगा, क्योंकि तभी ये अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा। रिसेसिव हमेशा होमोजाइगस में करेगा, मतलब इसकी मदर क्या होगी, प्योर होमोजाइगस रिसेसिव होगी। और जब भी वो मेल डिलीवर करेगा अपना एक्स क्रोमोसोम, तो वो अपनी डॉटर को डिलीवर करेगा और हमेशा वो रिसेसिव एलील ही डिलीवर कर पाएगा। तो चलिए, ये तो था आपका कॉन्सेप्चुअल टेक्निक जो हमने बात करी। अभी हम कैसे अपने इन कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे इन पेडिग्री चार्ट्स को सॉल्व करने के लिए।